नमस्कार। हनुमानगढ़ राजस्थान से मैं आनंद जैन और श्रीदेवी महिला पॉलिटेक्निक हिंदू नववर्ष के उत्सव में जो उल्लास है उस उल्लास के साथ आपका स्वागत करते हैं। हिंदू नववर्ष केवल कैलेंडर का बदलाव नहीं है, यह कुछ नया और अच्छा करने, आशा और आकांक्षाओं का प्रतीक है। हिंदू नववर्ष के समय आकाशीय खगोल ग्रह है, उनका एक लाइन में संरेखण ब्रह्मांड में एक नई ऊर्जा लाता है। यह दिन अगर मानो तो पूरे ब्रह्मांड को जागृत कर नए कार्यों के शुभारंभ की एक बेहतरीन प्रेरणा देता है। यह समय जीवन में सृजन, सौंदर्य और समृद्धि का संदेश लेकर आता है। हिंदू नववर्ष 1 जनवरी को आने वाले ग्रेगोरियन नववर्ष से कुछ अलग है। हिंदू नववर्ष चंद्र और सौर कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है, जो अक्सर मार्च या अप्रैल माह में आता है। इसकी तारीख हर साल ग्रेगोरियन कैलेंडर में थोड़ी बदलती है। उदाहरण के लिए इस वर्ष 2025 में चंद्रमा के चक्रों से निर्देशित हमारा ये हिंदू नववर्ष 30 मार्च को मनाया जा रहा है। भारतवर्ष में इस हिंदू नववर्ष के कई नाम हैं। इससे कर्नाटका में उगादी, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, कश्मीर में नवरे और संपूर्ण उत्तर भारत में गुजरात, राजस्थान से लेकर बिहार तक इसे विक्रम संवत कहते हैं। पश्चिम बंगाल में से पोइला बैसाख कहते हैं और जो सिंधी समुदाय है उसके लिए ये चेटी चंड है। चाहे नाम कुछ भी हो, हर जगह का ये जो नववर्ष का उत्सव है वो भारत की एक समृद्ध सांस्कृतिक विविधता का प्रमाण है। और ये सारे नववर्ष उत्सव एक साझा रूप में आशा की भावना के साथ जुड़े हैं। हिंदू नववर्ष कुछ नया और अच्छा करने का समय है। सभी परिवारजन आपस में मिलकर अपने घरों को इस दिन साफ करते हैं, रंग बिरंगी रंगोलियों से घरों को सजाते हैं, मिलकर पूजा अर्चना करते हैं और स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर उनका स्वाद रस लेते हैं। और ये सारा साल भर की आने वाली खुशियों का प्रतीक बनता है। इन रस्मों का जो हिंदू नववर्ष पर मनाई जा रही है उनका महत्व स्पष्ट है। पुराने को हटाना और नए को पूरी शुद्धता और सकारात्मकता के साथ स्वागत करना। ये जो हिंदू नववर्ष का समय है ये चैत्र नवरात्रि की शुरुआत का भी समय है। चैत्र नवरात्रि 9 दिनों तक चलने वाला उत्सव है जो माँ देवी दुर्गा को समर्पित है। चैत्र नवरात्रि मातृ शक्ति की आराधना के साथ आध्यात्मिक जागृति और आंतरिक शक्ति के विकास पर जोर देता है। ये वह समय है जब व्यक्ति अपनी पुरानी गलतियों से सबक लेकर नए संकल्पों की ओर अग्रसर होता है। ये केवल उल्लास का ही अवसर नहीं है, ये चैत्र समय आत्म मंथन और आत्म साक्षात्कार का समय भी है। इस दिन व्यक्ति अपने पिछले समय काल का विश्लेषण करता है, अपनी उपलब्धियों और असफलताओं से सीख लेकर नए लक्ष्यों की ओर तेज कदम बढ़ाता है। इस समय प्रकृति भी अपनी नूतन आभा से धरती का श्रृंगार करती है। पेड़ों पर नई कोपलें, फूलों की सुगंध और पक्षियों की चहचहाट जीवन में नवीन ऊर्जा का संचार करती है। किसानों के लिए तो ये समय फसल को काटने का समय है, उनके किए गए परिश्रम के फल को प्राप्त करने का अवसर है। और व्यापारी लोग तो अपने वित्तीय वर्ष की शुरुआत इसी दिन शुभ प्रार्थनाओं के साथ करते हैं और देवीय शक्तियों से अपने लिए विकास और सफलता का आशीर्वाद मांगते हैं। यह हिंदू नववर्ष बड़े सपने देखने, साहसिक कदम उठाने और बेहतर जीवन जीने की आश बनाने का समय है। यह नए लक्ष्य निर्धारित करने और अपनी समृद्धि के लिए लगातार प्रयास करने की विचारधारा है। यह वह समय है जब हम संकल्प लेते हैं कि कुछ नया सीखेंगे, अपने कमज़ोर रिश्तों को मजबूत बनाएंगे, समाज या देश की सेवा करने वाले कार्य करेंगे। नववर्ष कह रहा है हम सभी सामर्थ्यवान हैं, अपने आप में पर्याप्त हैं, प्रकृति में अनंत संभावनाएं हैं और हम सब बहुत कुछ और बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। भारतवर्ष में इस नववर्ष को सभी जगहों पर खुशियाँ पाने के उद्देश्य के साथ अलग अलग विविध रूपों में बनाते हैं। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा की शोभा यात्राएं निकलती है। गुड्डी का अर्थ है भगवान ब्रह्मा का ध्वज और पड़वा का अर्थ है एक नए चंद्रमा का प्रवेश। गुड़ी जो कि एक बांस की छड़ी है, इसे कपड़े और घड़े में सजाया जाता है, ऊंचा उठाया जाता है, जो सभी प्रकार की बाधाओं पर विजय पाने का प्रतीक है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में नववर्ष के दिन उगादी पचड़ी एक ऐसा 6 तरह के स्वादों का मिश्रण बनाया जाता है जो हमें
जीवन के उतार चढ़ाव को सहज अपनाना सिखाता है। हिंदू नववर्ष ब्रह्मांड की लय के साथ जीवन के तालमेल को बिठाने, सूर्य की तरह सतत और सहज उगने और अटूट सकारात्मकता के साथ चमकने का अवसर है। तो आइए इस नववर्ष पर अपनी जड़ों को पहचानें, अपने संस्कारों को आत्मसात करें और इस 30 मार्च को नववर्ष के दिन दीप जलाएं और नव चेतना के प्रकाश में आगे बढ़ें। आप सदैव स्वस्थ, सुखी और सफलता का सोपान तय करते रहें। नूतन वर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हैप्पी न्यू ईयर।